Can you see? Yes, ma'am, I can Hello? see the board. Yes, ma'am, I can see. Okay, okay. तो ये समझ आ गया था। एफ ने फाइंड किया है। हाँ, हमने जैसे आप ये बता रहे थे, हमने H10 लिया था तो -30 डिवाइडेड बाई 10 होगा। हाँ हाँ हाँ, तो ये -3, -2, -1 आ गया। और हाँ 10 को करेंगे तो 1 आ गया, और 20 को डिवाइड करेंगे तो 2, और 30 को करेंगे तो 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे हाँ कि डी डैश की वैल्यू को है। ओके, तो एफ क्या हमारा 4 इंटू -3 -12 आ गया, 8 इंटू -2 -16 आ गया, 11 इंटू -1 -11 आ गया। ओके, नेक्स्ट यस 0 ये तो आना ही है, और 12 इंटू 1 12 आ जाएगा, और 6 इंटू 2 12 आ गया, ये 12 आ गया, और 2 इंटू 3 ये 6 आ गया। ओके, 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, का सम फाइंड करना है। तो जो नेगेटिव वैल्यूज का जो सम है वो हमारा -39 हो गया। अगर इनको ऐड करेंगे तो -39 हो गया। अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करेंगे इनको तो ये +30 हो गया। तो हमारा जो समेशन आएगा, जो सम आएगा ऑल वैल्यूज का, वो हमारा -9 आ जाएगा। समझ आया? यस क्योंकि हमारी माइनस की वैल्यू -39 थी, और प्लस की वैल्यू हमारी थी 30 ओनली। तो इनका सम 30 हो गया होंगे। एफ इंटू डी डैश इज इक्वल टू -9 हो गया। ये समझ आ गया? क्लियर? यस यस हाँ हाँ, और हमारा समेशन, जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या था हमारा, समेशन एफ एफ क्या था, ये समेशन एफ ऑलरेडी कर चुके हो कैलकुलेट, 58 है। तो अब हम क्या करेंगे, मीन फाइंड कर लेंगे। मीन के लिए जो जो वैल्यूज रिक्वायर्ड है वो हमारे, तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए विच इज 35 and plus summation f into d dash over summation f into h। तो इधर वैल्यूज हैं कि हमारा a है 35, समेशन f इंटू डी डैश है हमारा -9, समेशन f है हमारा 58, और 1 सेकेंड, एक वैल्यू और रहेगी हमारी h की, वो भी इधर मेंशन कर देते हैं एट 10। ऑल वैल्यूज को पुट कर देते हैं अब इसमें। 35 प्लस ये -9 है इसकी वैल्यू, अपॉन 58 इंटू 10। 58 कहाँ से आ गया ये समेशन अच्छा एफ, उधर। समेशन एफ, हाँ एफ एफ सम ऑफ हाँ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो नेक्स्ट 35 माइनस -90 ओवर 58, ये तुमने फाइंड किया था ना? क्या आई यस थी इसकी वैल्यू, -90 अपॉन 58 की फाइंड कर रखी है ना, बताओ मुझे। 35 -1.55 समथिंग लाइक दैट। ओके, इस करंट क्वेश्चन में भी पहले की थी ना शॉर्टकट से, उसमें भी फाइंड की हुई है ना? हाँ हाँ, क्या आई थी इसकी वैल्यू? मेरी 35 प्लस -90 35 मैंने 90 लिया था, 90 अपॉन 58। हाँ, तो 90 अपॉन 58 की वैल्यू क्या आई थी डिवाइड करने के बाद? 33.45। नो, यहाँ पर वैल्यू, इनको डिवाइड करने पर इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी तुमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया होगा ना? अच्छा 1.55। हाँ, वही मैं कही थी कि 1.55 होगी, और ये हो गई होगी ये 33.45, राइट? यस तो ये आ गया हमारा मीन। तो हम किसी भी मेथड से फाइंड करें वैल्यू सेम होगी। ओके, तो ये मैम एक बार आप ऊपर ऑल सी करोगे, मैथ। मुझे कुछ पूछना था। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछो। ये आपने 35 माइनस 50 लिखा था ना नीचे। किधर किधर बोलो? ये 35। 35 जहाँ पे आप, हाँ ये 50 है ना, है ना? हाँ हाँ मुझे कुछ और लग रहा हाँ, था।
हाँ 58, और ये 9 है, माइनस का 9 है, ठीक है। और ये वैल्यू है ओके। हमारी समेशन एफ इंटू डी डैश की वैल्यू, ये इसको लगा दिया यहाँ फॉर्मूले में, ओके, इसमें लगा दिया हम्म। है। और ये 58 है, ये थोड़ा सा ये 58 है, क्लियर। यस। तो ये ऑल 3 मेथड्स क्लियर हो गए ग्रुप डाटा के लिए। तो ये हमारा मीन यस कंप्लीट हो चुका है, ओके, अर्थमेटिक मीन या सिंपल मीन हमारा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे मीडियन। मैम, बस 1 मिनट, बेल बजी है, मैं बस खोल के आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम। तो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हमारा मीन तो कंप्लीट हो गया, रॉ डाटा के लिए डिस्क्रीट एंड ग्रुप ऑल टाइप्स ऑफ डाटा के लिए कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियन। हम्म। अभी जो हमने किया उसमें कुछ पूछना है या फिर हम आगे बढ़े। नहीं नहीं, आगे बढ़े, समझ आ गया ठीक है मुझे। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियन। मीडियन मीन्स कि मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। कोई भी हमारा डाटा है तो उसकी मिडिल मोस्ट जो वैल्यू है दैट इज मीडियन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम्म। सबसे पहले हम रॉ डाटा के लिए करेंगे मीडियन फॉर रॉ डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रॉ डाटा करेंगे। रॉ डाटा में क्या होगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन हमें गिवन होंगे, ओके। तो कोई भी अगर मैं डाटा गिवन है, इसके 2 मेथड्स हैं वो ये सपोज कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डाटा है, सपोज 1 2 4 4 5 0 2 2, इस टाइप से कोई भी डाटा हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम इस डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। ओके। जैसे कोई भी गिवन है वैल्यू, डाटा गिवन है हमारा, ये इसमें हमारे 9 ऑब्जर्वेशन है। मैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पे भी अभी इनके फॉर्मूले करा दूंगी। 5 0 एंड 2। तो सबसे पहले हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया या फिर डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में किया तो 0 1 2 2 रिपीटेड है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे, फिर 3 है
देन 4 भी रिपीटेड 4 है, है, और 5 है, एंड 5 देन एंड 6, 6 है। फिर डिसेंडिंग में अब इसमें 6 है, देखिए, 5 है, हाँ, हाँ, तो अभी क्या है 4 कि है। अभी हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? ये 9 है, ठीक है, 9 है, 4 इधर है, ओके। 4 इधर है, मिडिल मोस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू, तो दिस वैल्यू इज मीडियन। हम्म। जो भी मिडिल मोस्ट, हाँ, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी दैट इज मीडियन। बट अगर हमारे पास सपोज कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड ना हो, इवन हो, सपोज या 6 ना हो, या कोई और वैल्यू एक नहीं है, तो 9 की जगह 8 ऑब्जर्वेशन है, सपोज कि ये है हमारा डाटा, 1 2 3 ये 4 4 5 6 ये गिवन है। तो अब इसमें क्या है कि हमारे ऑब्जर्वेशंस, 1 सेकेंड, कुछ मिसिंग तो नहीं है? 2 भी रिपीटेड था ना। हम्म, तो अब क्या है, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 8 हो गए, तो इसमें हम मिडिल मोस्ट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारी मिडिल वैल्यूज क्या होंगी? वैसे तो इसका फॉर्मूला है, मैं अभी करवा दूंगी। तो मिडिल वैल्यूज क्या हो गई? ये 2 वैल्यूज आ गई, तो हम क्या 3 करेंगे, इन एंड 4। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी द मीडियन। मीन्स के जो दो हमारी मिडिल वैल्यूज है, उनको दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स कि उनका एवरेज फाइंड कर लेंगे, दैट विल बी मीडियन। इनके वैसे डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, हम उन्हीं को यूज करेंगे, सिर्फ मैं ये अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर कर रही थी। ओके। ओके। इसका फर्स्ट फॉर्मूला है ये, एन एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब दो कंडीशन है हमारी कि एक तो हमारा एन इवन हो सकता है या फिर हमारा एन ऑड हो सकता है। तो पहला जो कंडीशन है, हम्म। इफ एन इज इवन या ऑड भी ले सकते, ऑड, देन मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। मीन्स कि इस नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन आएगा, n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, आपने दैट विल बी द ब्रैकेट के बाद मीडियन। ऊपर कौन सा ये क्या लिखा है ऑब्जर्वेशन के ऊपर? टी एच, n प्लस 1 बाय टू टी एच। ये हम मीन्स कि थर्ड इस क्यों नंबर लिखेंगे? का हाँ, ये एच क्यों लिखेंगे? सपोज कि मैं अभी क्लियर कर दूंगी ऑब्जर्वेशन, अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। ओके। अभी जो हमने अभी क्वेश्चन किया, सपोज कि फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन किया था, अभी हमने ऐसे सेल्फ अजम्पशन से किया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या था, एन हम्म। ऑड था, एन ऑड था, ठीक। एन की वैल्यू क्या थी हमारी? एन इज इक्वल टू 9 था, और मीडियन हमारा आया था, मीडियन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? 9 प्लस बाई टू ऑब्जर्वेशन, इसको शॉर्ट में लिख ठीक है, देंगे यहाँ। इट मीन्स कि 9 प्लस 1 अपॉन 2 क्या होगा? 10, 10 बाई टू तो ऑब्जर्वेशन। आंसर 5 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, इट मीन्स कि फिफ्थ। अब आया समझ के टीएच हम क्यों लिख रहे हैं? फिफ्थ यस। मीन्स उस नंबर के लिए हम लिख रहे हैं ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स कि हमने फिफ्थ वैल्यू जो थी हमारी इस डाटा की, दैट इज द मीडियन। तो यहाँ से काउंट कर लेंगे कि 1 2 3 4 फिफ्थ, यानी कि 3 क्या है? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है। अब फिफ्थ क्लियर हो गया? ऑब्जर्वेशन, यस। हाँ, यस। तो हाँ, तो ये तो हमने अभी जो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैंने बिगनिंग में बताया था, वो तो ऐसे सेल्फ अजम्पशन से हमने किया था, बट ये फॉर्मूला है, तो इसमें हम लार्ज डाटा में भी हम फाइंड कर सकते ओके। हैं। हेलो। अब यस आते मैम, हैं हम, समझ गया। हाँ, अब ये तो था हमारी अगर हमारा एन ऑड है, इवन, अगर
if n is even, इफ एन, हमने एन के बाद क्या लिखा है, इवन ना? sorry, one second, sorry, I forgot is. If n is even, ओके, I have to write this. अगर n even है then median क्या होगी हमारी, median is, इसमें क्योंकि टू मिडिल मोस्ट वैल्यूज, तो हमारा आएगा ये मीडियन इज इक्वल टू n बाई टू ऑब्जर्वेशन प्लस, ये टू ऑब्जर्वेशन की जगह वैल्यू भी लिख सकते हो तुम, ओके। ओके, प्लस n बाई टू प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ना ये किसी में ऑब्जर्वेशन या किसी में वैल्यू या क्वांटिटी वर्ड हम यूज कर लेते हैं, तो सब ये हमें पता होनी चाहिए जिससे कंफ्यूजन ना हो, ओके। 8 ऑब्जर्वेशन लिए थे इस क्वेश्चन में, कि नंबर ऑफ लिए, तो n क्या हो गया हमारा, इवन हो गया, तो हम इवन यहाँ था n एन की हमारा। वैल्यू पुट कर, हाँ, आई एम हेलो सेइंग दैट हेलो, हमारा एन तो इवन था। हाँ, तो n हम ले लेते हैं यहाँ पे 8 ले लेते हैं, है ना। तो अब हम इसके लिए यस। मीडियन फाइंड करेंगे, तो हम, हाँ, n हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे इवन थे, 8 थे, ठीक है। तो मीडियन हम कैसे फाइंड, मीडियन फाइंड करेंगे n बाई टू ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय टू प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, और n की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे यहाँ, एट प्लेस ऑफ n हम ले सकते हैं यहाँ पे 8, n क्या है हमारा, 8 है, यस। ये तो था हमारा, n की जगह पर n की वैल्यू क्या है, 8 पुट कर दी, तो ये ना आ जाएगा, ये n बाई टू यानी कि 8 बाई टू क्या आ जाएगा, 4th ऑब्जर्वेशन, 4th ऑब्जर्वेशन, और ये 5th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ये आ गया ना 5th, देखो 4, ये वाला ना, ये कहाँ दिस से आ इज, गया ये? ये दिस इज ये अच्छा, फॉर्मूला है ना हमारा, 4+1 करा ना हमने, तो 5th हो गया। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। तो ये 5th ऑब्जर्वेशन यानी कि दोनों का सम करना है, 2 से डिवाइड करना है हमने। तो 4th यस। एंड 5th ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे, चलो चेक कर लेते हैं कि 4th एंड 5th ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं। तो 4th ऑब्जर्वेशन यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4th हमारा 3 था और 5th हमारा 4 था, ठीक है। तो हम्म। 4th एंड 5th की वैल्यू 3 एंड 4 आ गई हमारी। हम्म। 4th ऑब्जर्वेशन की है 3 एंड 5th ऑब्जर्वेशन की है वैल्यू, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 4 है, और डिवाइड बाय 2, इट मींस कि हमारा मीडियन क्या आ गया, 7/2, इट मींस कि 3.5 आ गया, मीडियन आ गया हमारा 3.5। अब हो गया क्लियर। यस। ऐसे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन या ऑड दोनों के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा फॉर रॉ डाटा, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम फॉर डिस्क्रीट डाटा। यस। वेट अ मिनट,
Wait a minute, okay? Yes, ma'am. मैं भी एग्जाम्पल निकाल रही थी कि जिस पर बेस्ड हम अभी क्वेश्चंस कर लें इसका, ओके? Yes, ma'am. मीडियन फॉर For discrete data. डिस्क्रीट। मैम एक चीज पूछनी थी, ये जो मॉड्यूल 3 है, ये भी इसके जैसे ही है हाँ थोड़ा? हाँ हाँ, इसी पर बेस्ड है। जो हम ये सेकंड का ये सब कर लेंगे ना, तो 3 वाला भी और इजी हो जाएगा, इसी पर बेस्ड है नेक्स्ट भी। ओके। अगर ये मॉड्यूल तुमने अच्छे से कर लिया तो थर्ड वाला वैसे इजी हो जाएगा फिर। मीडियन फॉर मैं तो कोशिश डिस्क्रीट। करूंगा कि अच्छे से ही सब हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम अच्छे से कर लेंगे। मीडियन ये सेम हमारा फॉलो होना है, जैसे हमने अभी रॉ डाटा के लिए किया ना, ऐसे ही इसमें भी हम्म। हमें करना है कि यहाँ पर कैपिटल एन ले लेंगे, ठीक है? अभी क्वेश्चन से अच्छे से समझ आ जाएगा तुम्हें। हमने तो उधर स्मॉल लिया था। हाँ, यहाँ पे इधर डिस्क्रीट में हम कैपिटल ले लेंगे, मीन्स कि इसका सम लेना है या फ्रीक्वेंसी का सम लेना है, ओके? तो ठीक है। फ्रीक्वेंसी के सम को यहाँ पर एन लेंगे, वहां पे सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉल एन थी। अभी क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज कि ओके। हमारे पास डिस्क्रीट डाटा गिवन है, मीन्स कि डिस्क्रीट मीन्स कि ऑब्जर्वेशन तो है ही, उसकी फ्रीक्वेंसी भी है साथ में। तो हम्म। ये हो गई हमारी कोई भी आइटम वैल्यू हो गई, आइटम वैल्यू, और ये है इधर फ्रीक्वेंसी। हम्म। ये 2 है, इसकी वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी 5 है, और नेक्स्ट 4, और ये 7 है। नेक्स्ट वैल्यू है ऑब्जर्वेशन की 6, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 12। नेक्स्ट 8, और फ्रीक्वेंसी इज 18। और नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 10 ऑब्जर्वेशन की, और फ्रीक्वेंसी है इसकी 11। हम्म।
नेक्स्ट 12 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 6 और नेक्स्ट वैल्यू है 14 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 4। तो सबसे पहले हम एक टेबल इसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। और वो होती क्या है वो मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके सॉल्यूशन के लिए तो आइटम वैल्यू तो ऐसी ही रहेगी, हम अब कॉलम्स में अरेंज कर लेंगे डाटा को। तो फर्स्ट तो ये आइटम वैल्यू ही है, नेक्स्ट ये फ्रीक्वेंसी कॉलम है, और इसका नेक्स्ट कॉलम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी इसको हम करेंगे तो अभी समझ आ जाएगा व्हाट इज क्यूमुलेटिव। तो हमारी डेटा वैल्यू जो थी वो थी 2, 4, 6, 8 और आगे भी हैं। तो ये 5 है इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी 7 है, ये 12 है और इसकी है 18। नेक्स्ट वैल्यूज हैं इसकी 8 तक आ गई, 10, 12 एंड 14 और ये 18 देन 11, 6 एंड 4। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो हमारी सेम रहेगी, नेक्स्ट में ना इसमें इस 5 में नेक्स्ट को 7 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी 12। अब इस 12 में इस 12 को मीन्स कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाएंगे तो ये 24 हो जाएगी। अब इस 24 में क्या करना है, हमें 18 को ऐड करना है। ये हमारी हम क्यूमुलेटिव 18 को फ्रीक्वेंसी। 8 से क्यों नहीं ऐड करेंगे? देखो ऐसे ऐड करेंगे, फर्स्ट तो हमें सेम लिखनी है, 1 सेकेंड, फर्स्ट तो हमें सेम लिखनी है, नेक्स्ट ये जो आएगी इन दोनों का सम होगी, इन दोनों का सम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 12 में इस नेक्स्ट का सम को ऐड कर देंगे, फिर ये रिजल्ट आया हमारा, फिर इसमें क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा, फिर इसमें क्या करेंगे 11 को ऐड कर देंगे, ठीक है, करते जाएंगे। ठीक है, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी 53 हो गया और नेक्स्ट यस, 59 और इस जब 59 में 4 को ऐड कर देंगे तो 63। ये 63 हो जाएगा। यस, एंड दिस इज n, ठीक है, दिस इज n। तो अगर हमारा यहाँ पे ऑड की कंडीशन है तो सेम वही करना है हमें। ये n क्या हमारा ऑड है 63, तो मीडियन हो जाएगा मीडियन m, और किसने कहीं बुक में कैपिटल भी होता है तो वो देख लेना कि तुम्हारी मैम कैपिटल मैम यूज करी है स्मॉल, ओके, मीडियन के लिए। ओके। तो वैल्यू ऑफ n plus 1 by 2 आइटम, क्योंकि आइटम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ आइटम को मेंशन कर देंगे, ओके। अब n की वैल्यू क्या है हमारी 63 है, तो वैल्यू पुट कर यस, देंगे। यहाँ पर सेम वही लिखेंगे वैल्यू ऑफ, क्योंकि अभी हम वैल्यू तो पुट की नहीं है, तो अभी तो n की वैल्यू से पुट करें तो यहाँ ये मेंशन करेंगे तो n की वैल्यू क्या है 63 है 63 प्लस plus 1 upon 2। आइटम्स। नेक्स्ट आ गया
ये 64/2 यानी कि 32th आइटम आ गया। ये क्लियर है? 63 + 1 करेंगे अपॉन 2 करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। 64, हाँ 32 हमने डिवाइड कर दिया ना। हाँ हाँ, वैल्यू ऑफ, फिर हम लिख सकते हैं 32th आइटम। ये समझ आ गया ना? यस। अब 32th आइटम हम देखेंगे कि 32 किसके अंदर होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इट मीन्स कि यहाँ पर चेक करनी है। देखो यहाँ तो 24 थी, है ना? क्यूमुलेट देखना है इसको हमें कि यहाँ तो 24 है, तो इसमें हमने क्या किया, 11 को ऐड किया, 1 सेकेंड, 18 को ऐड किया, तो जो हमारी 32 है वो इसके अंदर ही है। समझ आ रहा है? हाँ, कि जो भी, हाँ, तो 42 वाली टर्म के अंदर ही है हमारी जो 32 की वैल्यू इस क्लास इंटरवल, इस क्लास में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हमारा 32 जो आइटम की वैल्यू क्या होगी, ये किस रो में आ रहा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। यस। 1 सेकेंड नीचे से मैं काउंट करूँ, ये कहीं रॉन्ग तो नहीं हो रहा है, थोड़ा वैसे लिखा हुआ है ना आगे पीछे। 1 सेकेंड, आई थिंक ये 8 है, और 10, 12, ये 4th है ना ऊपर से, तो ये 4th वैल्यू है, सॉरी। देखो यहाँ पे 4th वैल्यू है ना, 42 के अंदर है वो। हाँ, तो 4th यहाँ से वैल्यू क्या है, 8th है, तो ये हो गई हमारी 8। समझ आया ये? यस मैम। हाँ, नीचे से 4th वैल्यू है ना, ये भी नीचे से 4th वैल्यू है ये, और यहाँ पे 4th वैल्यू है। मैं ये चेक कि कहीं ये वैसे यहाँ अरेंज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा ना, ये हमारा रोम है इसलिए। अब आ गया समझ? हेलो? आ रहा है। यस ये मैम। सब, हाँ हाँ, एनी डाउट? नो मैम। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ पहले तो ये मेंशन कर दें कि आइटम 32 is include in the cumulative फ्रीक्वेंसी। किसमें क्यूमुलेटिव, किस फ्रीक्वेंसी में इन्वॉल्व था हमारा, 42 में था ये, है ना? तो ये हमें मेंशन करना है। तो अब देखिए 42 की जो द वैल्यू अंडर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 इज 8। वैल्यू अंडर ये समझ आ गया ना, जो भी मैं लिख रही हूँ पहले समझ आ गया ना अच्छे से? क्यूमुलेटिव यस मैम, आ गया। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 42 is 8, मीन्स कि जो 42 के अंडर में जो वैल्यू है आइटम की, दैट इज 8, सो मीडियन इज 8। तो दिस इज मीडियन। तो ये डिस्क्रीट डाटा के लिए मीडियन क्लियर हो गया? यस मैम। तो ठीक है, फिर हम टुमारो कर लेंगे। कुछ और आगे करना है, क्योंकि इसमें जो कॉन्टिन्यूस डाटा या ग्रुप डाटा के लिए थोड़ा लेंथी मेथड है, तो वो इतने टाइम में फिर हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ कि तुम्हें यही टाइम सूट करेगा, हम पहले कर लें थोड़ा सा, क्योंकि आज का तो मैंने बोल ही रखा था मैम कि हम कल सेम टाइम एक्चुअली पे ना कर मुझे लेंगे। अपनी कहीं फंक्शन में जाना है, हम्म, तो मेरी ना कॉलेज की क्लास 4:30 खत्म होएगी। अगर आप 5:30 ले सकते हो? 5:30 तो थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, 6 से ले सकते हो। 6 ठीक to है, 7, हाँ ठीक है, डन। हाँ, 6 to 6 to 7 7 डन। ले लेना। हाँ, ठीक है, तो डन। डेली तुम्हारे लिए 6 to 7 में वो कर दूं, डेली 6 to 7 का। कल का तो डन है, मैं आपको फ्राइडे का बता दूंगा।
ठीक है, चलो अभी कल हम कर लेते हैं 6 to 7, फिर नेक्स्ट देख हाँ, मैं लेंगे कभी फिर, है ना। आपको फिर बता दूंगा। ठीक है, ओके ओके। ओके, थैंक यू, हाँ बाय। मैं नोट्स, ओके, you're welcome, bye।